वेलकम टू स्टार्ट एग्ज़ाम पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी जो वीडियो का एग्ज़ाम है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ का एग्ज़ाम है, उसका ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है और उसमें पंचायती राज को 65 नंबर का दिया गया है। तो दोस्तों इसके साथ ही आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्लाइड स्थानीय स्वशासन के इतिहास के लिए लाया हूँ, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है, स्थानीय शासन हमें क्यों पढ़ना होता है। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन का ही जो वर्तमान में आधुनिक जो उदाहरण है वो पंचायती राज ही है। तो चलिए बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास बहुत पुराना है। स्थानीय स्वशासन का स्वरूप भी समय समय पर बदलता रहा है। पंचायती राज स्वशासन का ही आधुनिक रूप है और अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इसका स्वरूप कैसा था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल। दोस्तों हमारा स्थानीय स्वशासन बहुत पुराना है, तो वैदिक काल से ही आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में जानकारियां हैं। तो वैदिक काल में गांव के मुखिया को ग्रामीणी या ग्रामाधिपति कहते थे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण का चुनाव कौन कराता था, तो ग्राम परिषद के द्वारा किया जाता था। उसके साथ ही गाँव में शासन से जुड़े रोजमर्रा के निर्णय ग्राम सभा के द्वारा लिए जाते थे। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो रोजमर्रा के निर्णय हैं वो किसके द्वारा लिए जाते थे, तो ग्राम सभा के द्वारा लिए जाते थे। अब बात करते हैं बौद्ध काल में। तो बौद्ध काल में गांव के शासकों को ग्राम योजक कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम योजक कहते थे। और इस प्रकार भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध के काल में गांव के शासकों को क्या कहते थे, तो योजक कहते थे। ग्राम योजक का चुनाव ग्रामवासी ही करते थे और राजा की सभा में ग्राम योजक गांव का प्रतिनिधित्व करता था। अब बात करते हैं मौर्य काल की। तो मौर्य काल में स्थानीय शासन के बारे में बताया गया है। मौर्य काल में ग्राम सभा के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। साधारण विवादों के लिए ग्राम सभा न्याय सभा का भी काम करती थी मौर्य काल में। उसके बाद देखिए दोस्तों, मौर्य काल में सभी गांव अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य जैसे थे, यानी कि वे अपना चुनाव अपने ही गांव के व्यक्तियों के द्वारा करते थे। अब बात करते हैं गुप्त काल की। तो गुप्त काल में गांव के मुखिया को ग्रामिक या ग्रामपति या ग्रामहत्तर आदि कहा जाता था। पंचायतों में अनुभवी और बुजुर्गों को वरीयता दी जाती थी। ग्रामिक के विरुद्ध राजा के पास अपील की जा सकती थी, यानी कि गांव में जो न्याय निर्णय होता था उसकी अपील आप लोग राजा से कर सकते थे। अब बात करते हैं मुगल काल की। तो दोस्तों मुगल काल में जमींदारी प्रथा और नगरों के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। इसमें मुगल काल में अधिक ध्यान नहीं दिया गया स्वशासन पर, अर्थात मतलब मुगल काल को पंचायतों के लिए पतन का काल कहा जा सकता है। इसके साथ ही अब बात करते हैं ब्रिटिश काल में। तो दोस्तों ब्रिटिश काल के शुरुआती दौर में भी स्थानीय स्वशासन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इसकी जो शुरुआत हुई वो 1882 में लॉर्ड रिपन ने जब स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, तब इसके ऊपर ध्यान दिया गया। इसके साथ ही प्रस्ताव को भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को आधुनिक स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भले ही स्थानीय स्वशासन का स्वरूप समय समय पर बदलता रहा है, लेकिन सभी काल में मूल भावना यही थी कि ग्रामवासियों को स्थानीय स्वशासन में भागीदार बनाया जाए और आज भी यह व्यवस्था पंचायती राज के रूप में निरंतर है, जिसको मजबूत बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों एक ये छोटी सी स्लाइड थी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। लेकिन हम स्थानीय स्वशासन का इतिहास एक विस्तृत रूप से भी देखेंगे, जिसकी वीडियो मैं 1-2 दिन बाद लाऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो वीपीओ का मतलब जो पंचायती राज वाला पोर्शन है, इसकी हम पूरी क्लास करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।